आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते होंगे। और आप सभी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे और करना भी चाहते होंगे। कुछ लोगों को अपने काम को करके सुकून मिलता है, खुशी मिलती होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना काम तो करते हैं लेकिन उनको जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती, हमेशा परेशान रहते होंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का कारण, अगर रीज़न की हम बात करें तो एनवायरनमेंट। आप जिस जगह पे पढ़ते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। अगर वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, एक पॉजिटिव कल्चर हो, जहाँ पे आपके जो कलीग हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, हमेशा आपको एनकरेज करें, हमेशा आपको मोटिवेट करें, तो आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, करना चाहते होंगे और हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते होंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट जाएं, ठीक है, इसके विपरीत हम जाकर बात करें कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कल्चर में काम करते हैं जहां पे चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके बॉस हो, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते होंगे, ठीक है, हमेशा आपको दबाते होंगे, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, तो ऐसे में आप हमेशा अंदर से परेशान रहते होंगे, एक घुटन सी महसूस होती होगी, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन फील्ड में जाकर इस चीज़ों को देखें, तो अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे स्कूल कॉलेजेस में टीचर अपना बेस्ट देते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, स्टूडेंट की बेहतरी के लिए सोचते हैं, जहां पर उनको इस तरह का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन कई स्कूल कॉलेजेस ऐसे भी हम देखते हैं जहां पे टीचर्स हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहे जितना भी एफर्ट कर ले, जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है। उनके सीनियर्स जिनको मोटिवेट करना चाहिए वही हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चुगलियां करते हैं। तो ऐसे में कोई सीखेगा क्या, कोई करेगा क्या? इस चीज़ के को लेकर एनईपी 2020 में काफ़ी अच्छी बातें की गई हैं कि किस तरह का एक स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह का स्कूल कल्चर होना चाहिए, और टीचर्स को जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जो नॉन टीचिंग, जो इस तरह के जो काम होते हैं उनमें ना लगाया जाए, बल्कि उनको टीचिंग लर्निंग पे कंसंट्रेट करने दिया जाए, उनको उनकी क्लास पर, उनके बच्चों पे कंसंट्रेट करने दिया जाए। आजकल हम देखें तो स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग एक तरह का पार्ट टाइम काम बन के रह गया, मेन काम क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला, ठीक है, उनको उसी में उलझाए रखते हैं और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या टीचिंग होगी, क्या लर्निंग होगी? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि एनईपी 2020 में स्कूल एनवायरनमेंट को लेकर, स्कूल कल्चर को लेकर क्या बातें की गई हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए कार्य संस्कृति और सेवा वातावरण। और इसको लेकर एनईपी 2020 में कौन कौन सी बातें की गई हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं कि किस तरह का सर्विस एनवायरनमेंट स्कूल में होना चाहिए, किस तरह का कल्चर होना चाहिए, जहां पर सारे टीचर्स मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें, बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो इसको लेकर एनईपी 2020 में कौन कौन सी बातें की गई हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें कि क्यों बात की जा रही है एक अच्छे सर्विस एनवायरनमेंट की, एक अच्छे कल्चर की, तो इसका मेन एम क्या है? टू इनहेंस द एबिलिटीज ऑफ टीचर्स, कि शिक्षकों की कार्य क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, शिक्षक की जो क्षमताएं हैं, जो कर सकते हैं, उस चीज को बढ़ाना। तो इसका क्या फायदा होगा? By increasing the working capacity of teachers, they will be able to do their work effectively। ठीक है, अगर टीचर्स की एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो वो अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकेंगे, अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो इसका क्या फायदा होगा? इसका सीधा फायदा स्टूडेंट को होगा, उनकी लर्निंग को होगा, बच्चे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर टीचर्स को इस तरह की फ्रीडम दी जाती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इस तरह का चांस दिया जाता है, तो वो जाहिर सी बात है बच्चों को पूरे एफर्ट्स के साथ
बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट की लर्निंग को। अगर टीचर डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाएगा तो बच्चा भी चीजों को समझेगा और सीखेगा। तो द गोल ऑफ दिस विल बी टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर लर्निंग, कि इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सर्विस एनवायरनमेंट की बात करें, स्कूल कल्चर की बात करें, तो इसकी नीड क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, और फिर इन पॉइंट्स पर एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले, एंश्योरिंग डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इज स्कूल, कि इस चीज को इंश्योर करना है। अगर हम चाहते हैं कि 21st सेंचुरी है, जहां पे टीचर्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें, स्टूडेंट भी चीजों को अच्छे तरीके से सीखे, तो इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा कल्चर होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इंश्योरिंग डिसेंट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इन स्कूल, की विद्यालयों में सब और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करना, ताकि हर किसी को, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले अपना बेस्ट देने का, ठीक है? स्टेबलाइजमेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, की प्रभावशाली विद्यालय प्रशासन का गठन। अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो स्कूल का काम भी बेहतर होगा। स्कूल अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करेगा, तो उसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो इसकी भी बात की गई है। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, कि विद्यालय परिसरों का निर्माण। तो अब एक नया वर्ड आ रहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, विद्यालय परिसर क्या होते हैं, तो इसको भी हम बात करेंगे, जानेंगे अभी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है नोट इन्वॉल्विंग टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, कि शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में ना लगाया जाए। अगर टीचर उसी में फंस जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो इसलिए एनईपी 2020 में इस चीज को भी बात कही गई है। और इसके अलावा, टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, की अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए स्कूल में। मोर ऑटोनॉमी टू टीचर्स, की शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता दी जाए, अधिक फ्रीडम दी जाए सिखाने के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए। और इसके साथ साथ एनकरेजमेंट ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों को प्रोत्साहन भी दिया जाए। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम जानते हैं, हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंश्योरिंग डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन इन स्कूल, कि विद्यालयों में सभ्य और सुखद कार्यस्थिति सुनिश्चित करना, तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला काम होना चाहिए टू प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज, कि सबसे पहले जो विद्यालय में जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, सभी के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? लाइक टॉयलेट्स, क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन एंड अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर लर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल एड्स, इंटरनेट, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज इन स्कूल, की ये जो फिजिकल फैसिलिटीज है ये होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि स्कूल का एक डिसेंट एंड प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन हो, तो इस तरह की फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, टू प्रोवाइड अ सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इन द स्कूल, कि विद्यालय में सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव, चाहे स्पेशल बच्चा हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल बच्चे हो, सभी के लिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है सभी का पार्टिसिपेशन उनमें होना चाहिए, ठीक है? और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इन द स्कूल, की सभी के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम वातावरण होना चाहिए, ठीक है? टू गिव प्रॉपर मोटिवेशन टू द स्टूडेंट, की विद्यालयों को उचित प्रेरणा देना, कि अगर हम बात करते हैं प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन की, तो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है अपना काम को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करने के लिए। तो टू गिव प्रॉपर मोटिवेशन टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑल्सो, टू पे अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कि विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, ठीक है? तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? चाहे हम स्टूडेंट की भी बात करते हैं, इसके साथ हम टीचर्स की भी बात कर लेते हैं, कि अगर स्टूडेंट की हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा हो तो टीचर्स की हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना। तो इसलिए अगर इस तरह की चीजें होंगी तभी हम कहेंगे कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट एक डिसेंट है, प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन है सभी के लिए, ओके?
फिर सेकंड बात करते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर एक स्कूल, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी स्कूल अपने काम को तभी बेहतर तरीके से कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि स्कूल को चलाने का काम तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू रन द स्कूल इफेक्टिवली, कि विद्यालयों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे विद्यालय प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। दिस कैन मेक द वर्क मेथड ऑफ द स्कूल मोर इफेक्टिव, कि इससे विद्यालय की कार्य पद्धति और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। चाहे टीचर कितना अच्छा हो, प्रिंसिपल कितना अच्छा हो, लेकिन स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा ना हो तो कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, प्रिंसिपल को भी हम बात करते हैं, और बच्चों के लिए भी इस तरह का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है बनता है। तो इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट विच विल बेनिफिट द स्कूल, कि इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका लाभ विद्यालय को मिलेगा। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का मैनेजमेंट जो है उतना अच्छा नहीं है जितना एक टीचर चाहता है कि नहीं, मुझे उस तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी फैसिलिटीज है, ठीक है, उतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो एक अच्छा टीचर भी क्या कर लेगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब एक नया वर्ड आया, स्कूल कॉम्प्लेक्स, विद्यालय परिसर। तो विद्यालय परिसर क्या है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझो। जब आपके आसपास कोई ग्राउंड हो, तो आपने सुना होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, क्रीड़ा स्थल की बात करते हैं, तो वहां पर बैडमिंटन के लिए अलग होता है, वॉलीबॉल के लिए अलग होता है, बास्केटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए अलग अलग आपने देखा होगा कोर्ट बने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री स्कूल भी होते हैं उस कॉम्प्लेक्स में, आपको सेकेंडरी एंड हाई स्कूल भी मिल जाएंगे, ट्रेनिंग स्कूल भी आपको मिलेंगे, टेक्निकल स्कूल, वोकेशनल जिसकी हम बात करते हैं वो भी मिलेंगे। तो इस सारे के सारे स्कूल आपको एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। जिस तरह से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग जो गेम्स के अलग अलग स्पेस होता है, उसी तरह से एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में अलग अलग आपको प्राइमरी भी मिलेगा, आपको सेकेंडरी भी मिलेगा, आपको हायर सेकेंडरी भी मिलेगा, आपको जो टेक्निकल स्कूल होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, एक ही जगह पे जब इतने सारे स्कूल होंगे तो उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, तो दिस इंस्टीट्यूशन फंक्शन कोऑपरेटिवली फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, कि ये संस्थान अपने शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए सहकारी रूप से, मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। चाहे ट्रेनिंग स्कूल है, चाहे टेक्निकल स्कूल है, चाहे प्राइमरी की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, हायर सेकेंडरी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, दिस कैन बी एन एक्सीलेंट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग टीचर कॉम। अगर हम देखते हैं कि एक ही जगह पे अलग अलग जो हम कह सकते हैं विद्वान, अलग अलग टीचर्स एक दूसरे के साथ मिल जाए, अपनी नॉलेज को शेयर करें, तो हो सकता है वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हियर टीचर्स कैन शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विच ईच अदर। ठीक है, कि यहाँ शिक्षक अपने सर्वोत्तम व्यवहारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दिस विल हेल्प इन इंश्योरिंग एक्सीलेंट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, कि यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषयवार वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। कि अगर हम देखते हैं कि एक ही साथ एक ही जगह पे अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है, तो अब बेनिफिट क्या होगा कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा उसको वही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसको और सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, और इससे क्या होगा, उसका जो परफेक्शन है उस सब्जेक्ट में और ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो उससे इस पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। दिस कैंपस विल वर्क विद द कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि यह जो परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे बच्चों की और बेहतरी हो सकती है। ठीक है, बच्चों के लिए और अच्छी चीजें की जा सकती हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें नॉट इन्वॉल्विंग टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, कि टीचर्स को गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उसमें ना लगाना। टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन टीचर स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उसको काम में ही जो नॉन टीचिंग जो वर्क है उसी में उसको फंसा के रख दिया जाए, उसी में उसको उलझा के रख दिया जाए, तो टीचर पढ़ाएगा क्या? चाह कर भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहीं ना कहीं टीचर फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा। ठीक है। तो आजकल हम स्कूल में देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचिंग हम कह सकते हैं कि स्कूल के लिए एक पार्ट टाइम काम हो गया, और बाकी फुल टाइम काम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, फाइल बनाओ, ये चीज, ये फाइल मेंटेन करो, ये फाइल मेंटेन करो, बच्चों का रिकॉर्ड रखो। तो इन सारी चीजों में अगर हम स्कूल का देखें तो पढ़ाने का तो टाइम मिल नहीं पाता, बाकी सब चीजों के लिए सारा टाइम निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर एक असर पड़ता है। तो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज से क्या हो रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। इसीलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि जो नॉन टीचिंग जो एक्टिविटीज है उनसे उनसे टीचर को दूर रखा जाए, ताकि वो स्टडी में, वो टीचिंग में फोकस कर सके। ठीक है। दिस विल इनेबल हिम टू फुली कंसंट्रेट ऑन द टीचिंग लर्निंग टास्क। इससे वह पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य पर ध्यान दे सकेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, के अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक स्कूल में लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो जहां पे टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीचिंग के लिए, और स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्निंग के लिए, तो इससे क्या होगा? टीचिंग लर्निंग जो है और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। अगर कहीं किसी भी जगह का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, कॉलेज का अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो टीचर्स को पढ़ाने में मजा आता है और स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है। तो इसका जो असर है हम देखते हैं, एक पॉजिटिव असर हमारी लर्निंग पर, सीखने पर पड़ता है। ओके। फिर हम बात करते हैं मोर ऑटोनॉमी टू टीचर्स। तो एज अ टीचर हमें अक्सर लगता है ना कि अगर हमें थोड़ी फ्रीडम अच्छी और मिल जाए, और ज्यादा फ्रीडम मिल जाए, तो हम बच्चों को और अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्कूल में देखोगे, कॉलेज में देखोगे, उतनी फ्रीडम नहीं मिलती। 40 मिनट का पीरियड है, आपको क्लास में ही रह के पढ़ाना है। ठीक है। आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के जो बर्डन है, प्रेशर, अगर टीचर्स को उसमें दबाए जाने लगे तो टीचर्स कितना कर सकता है? ठीक है। जो एक तरह से टीचर्स की जो क्रिएटिविटी होती है कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है। ताकि जो भी करिकुलम है, हम बात करते हैं जो भी सिलेबस है, सिलेबस में किस कंटेंट को कैसे पढ़ाना है, किन मेथड से पढ़ाना है, ये टीचर्स को के ऊपर छोड़ दिया जाए। ताकि अगर टीचर को इस तरह की ऑटोनॉमी होगी तो वो जो भी बेस्ट तरीका होगा उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बच्चों को एंगेज करके चीजों को सिखा सकता है। तो इसलिए टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है। टीचर्स विल ऑल्सो पे अटेंशन टू द सोशल इमोशनल एस्पेक्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि अक्सर हम देखते हैं स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के सिर्फ हम बात करते हैं एजुकेशनल एस्पेक्ट पे ही ध्यान देते हैं, कि नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम नंबर आए तो नहीं, अच्छा नहीं है, ज्यादा आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट की जो उनका हम बात करते हैं कि जो सोशल इमोशनल एस्पेक्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, कि अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो एनईपी 2020 में कहा गया कि भाई आप सिर्फ एजुकेशनल जो एस्पेक्ट है उस पर ध्यान ना देकर उनके सोशल इमोशनल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। तो इससे आप बच्चों के साथ और अच्छे से जुड़ सकते हो, उनको समझ सकते हो, और इससे आप बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, और उनको एक लर्निंग पाथ पर आगे हम बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशनल के साथ साथ सोशल इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है, सामाजिक भावात्मक पक्ष, उसके साथ भी जुड़ना चाहिए। और एनकरेजमेंट टू टीचर्स, शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन। तो किसको एनकरेजमेंट, मोटिवेशन किसको नहीं अच्छा लगता? एनकरेजमेंट, मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, और चाहे स्टूडेंट हो एज ए टीचर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सीनियर टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, अगर उनकी तरफ से हमें इस तरह का मोटिवेशन मिलता है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं,
आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है और हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं किसी जगह ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप अच्छा काम करो तब भी आपको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें एक घुटन सी होने लगती है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि टीचर अच्छा काम करें, तो बच्चे अच्छा काम करें, तो एनकरेजमेंट बहुत जरूरी। Teachers will be rewarded for adopting a teaching method that enhances the learning outcomes of student in the classroom। कि शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि एक स्कूल में एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे कल्चर की क्यों जरूरत है और इसका क्या बेनिफिट टीचर्स को हो सकता है, क्या बेनिफिट स्टूडेंट को हो सकता है, स्कूल को हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।